पैन कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ या फोटो गलत है या मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदलना चाहते हैं और आप ऑफलाइन फॉर्म, कुरियर या एजेंट के चक्कर भी नहीं काटना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा पैन कार्ड करेक्शन आधार ई-केवाईसी के थ्रू, मतलब ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ना फिजिकल सिग्नेचर और ना ही कुरियर का टेंशन। बस मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए और 5 मिनट में आपका करेक्शन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। मैं हूं टेक्निकल मौलाना और यहाँ लेटेस्ट ऑफिशियल वेरीफाइड गवर्नमेंट प्रोसेस बताया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के एंड में बताऊंगा आधार ई-केवाईसी से कौन कौन से करेक्शन अलाउड होते हैं और कौन से नहीं। 2026 के लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से आधार करेक्शन के लिए सबसे सेफेस्ट और फास्ट जो मेथड है, जो तरीका है, वो है आधार ई-केवाईसी के थ्रू। इसमें आपका आधार ऑटोमेटिकली वेरीफाई होता है, पैन कार्ड में वही डिटेल्स अपडेट होती है और फॉर्म डिजिटली ई साइन हो जाता है। इस प्रोसेस में मैनुअल चेकिंग कम होती है, इसलिए रिजेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं और ये सक्सेसफुली करेक्शन हो जाता है। अब चलिए स्क्रीन पर मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले गूगल ओपन कर लीजिए, फिर सर्च कीजिए पैन कार्ड। ऊपर पहली वेबसाइट आपको दिख जाएगी प्रोटीन के नाम से, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको एक पॉपअप दिखेगा, रिजेक्ट ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट पेन एप्लीकेशन टाइप पर क्लिक करके तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सबसे नीचे वाला जिस पर लिखा है चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पेन डेटा। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है सेलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी, इस पर क्लिक करके इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन देना होगा तो टाइटल पर क्लिक करके यहाँ से अपना टाइटल सेलेक्ट कर लीजिएगा। श्री का मतलब ये होता है मेल और श्रीमती का मतलब होता है फीमेल। जिनकी शादी हो चुकी हो और जिनकी शादी नहीं हुई है वो कुमारी सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पर एंटर कीजिएगा, फिर फर्स्ट नेम, फिर नीचे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, फिर पहले अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, यानी जो भी आपका साल है ईयर पे क्लिक करके वो साल आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप मंथ सेलेक्ट करेंगे, मंथ पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका मंथ है वो सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से आप अपना डेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर नीचे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। अब नीचे एक सवाल पूछा जा रहा है कि आप हिंदुस्तानी हैं, तो यस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे, फिर उसके नीचे एक बॉक्स है उसको टिक करेंगे, फिर थोड़ा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आई एम नॉट रोबोट, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब थोड़ी देर इंतजार करेंगे जब तक ये सारा प्रोसेस हो रहा है। ये अगला ऑप्शन ओपन होगा और उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर दिया जा रहा है, इसको आप सिंपली कॉपी कर लेंगे क्योंकि कभी अगर बीच में रुक जाता है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इससे आप वापस अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, जहाँ तक छूटा था उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको कॉपी या स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 स्टेप है, जो भी स्टेप आप कंप्लीट करेंगे उसके सामने राइट का निशान लग जाएगा, जैसे गाइडलाइंस पे राइट का निशान लगा हुआ है। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट और डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स है, तो ये सब जैसे जैसे आप फिल करेंगे वैसे वैसे इस पर राइट का टिक लगता चला जाएगा। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखता है, सबमिट डिजिटली थ्रू ई-केवाईसी ई साइन पेपरलेस, दूसरे नंबर पर है सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू ई साइन और तीसरे नंबर पर है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पहला वाला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट वो टिक रहेगा, उसको वहीं पर वैसे ही रहने दीजिएगा। पेपरलेस वाले ऑप्शन पर टिक रहने दीजिएगा। आपको सिंपली नीचे आ जाना है, नीचे आपको ये ऑप्शन दिखेगा, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए। अगर आप फिजिकल पैन कार्ड लेते हैं तो आपको फीस देनी पड़ेगी, और अगर आप फिजिकल पैन कार्ड नहीं लेते हैं, डिजिटल वाला ई साइन वाला लेते हैं, जो आपके मेल पर आपको मेल किया जाता है, उसका कोई फीस नहीं होता, वो फ्री में आपको मिल जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यस वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट कीजिएगा, नो पर क्लिक बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप नो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पैन कार्ड फिजिकली आपके घर पर डिलीवर नहीं होगा, आपको नहीं आएगा। और पैन कार्ड का जो ज़रूरत पड़ता है अक्सर वो फिजिकल ही ज़रूरत पड़ता है, फिजिकल बैंक में हो या कहीं भी हो, ओरिजिनल पैन कार्ड ही देखते हैं, तो यस पर ही क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपने आधार के लास्ट 4 डिजिट डालेंगे, अपने आधार के आखिरी का 4 नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। आधार कार्ड के आखिरी 4 नंबर डालने के बाद यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन है प्लीज़ सेलेक्ट का, इस पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर देंगे। और यस पर क्लिक करने के बाद अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। अगर आपको अपने नाम में करेक्शन करना हो तो इस पर टिक करेंगे। इस पर टिक करने के बाद अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको आपका नाम दिख जाएगा कि आपने टाइटल आप मेल है फीमेल है, वो यहाँ पर आपको श्री या श्रीमती या फिर कुमारी जो भी आपने चूज़ किया था वो आ जाएगा। फिर आपका नाम यहाँ पर दिखेगा, पहले आपका लास्ट नेम दिखेगा, उसके नीचे आपका फर्स्ट नेम दिखेगा। अब अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ में भी करेक्शन करना हो तो इस पर टिक करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपने पैन कार्ड पर फोटो और सिग्नेचर भी बदलना हो तो इन दोनों पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे,
नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर अपना फादर नेम यानी पिता का नाम आपको एंटर करना होगा। तो ऊपर वाले में फादर लास्ट नेम में अपने फादर का लास्ट नेम एंटर कीजिएगा और फादर फर्स्ट नेम में उसके नीचे फर्स्ट नेम। मिसाल के तौर पर आप ये समझिए, जैसे मैं हूँ टेक्निकल मौलाना, तो मौलाना मेरा लास्ट नेम होगा और फर्स्ट नेम होगा टेक्निकल। तो इस हिसाब से जो लास्ट नेम है उसको लास्ट नेम में और जो फर्स्ट नेम है उसको फर्स्ट नेम में एंटर करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको फिर दो ऑप्शन दिखेगा। अगर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो भी आपको चेंज करना हो उसके सामने एक बॉक्स है, उसको टिक करेंगे। जैसे मुझे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों अपडेट करना है तो फिर इस बॉक्स पर टिक करेंगे। फिर सेलेक्ट पर क्लिक करके अपना कंट्री कोड यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इंटर करना है। उसके लिए इंडिया सर्च करेंगे तो IND जैसे आप लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा इंडिया, इसे आप सेलेक्ट कर देंगे। फिर नीचे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर करेंगे। जो भी आपको अपडेट करना हो वो आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि 4 स्टेप है, जो भी आप कंप्लीट करेंगे उसके सामने राइट का टिक लग जाएगा। तो ये देखिए 3 कंप्लीट हो चुका है, अब लास्ट वाले ऑप्शन पर है। अब यहाँ पर देखिए प्रूफ ऑफ पेन पर क्लिक करके आप कॉपी ऑफ पेन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है डिक्लेरेशन का, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। फिर इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके हिमसेल्फ और हरसेल्फ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके 1 डाल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉपी ऑफ पेन ही सेलेक्ट किया है तो एक डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए एक यहाँ पर इंटर कर देंगे। अब सबमिट करने से पहले एक और ऑप्शन है, यहाँ पर प्लेस लिखा हुआ है। यहाँ पर आप अपने सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम या फिर आप अपने मोहल्ले का नाम भी लिख सकते हैं। वो यहाँ पर इंटर करने के बाद आपको डेट नहीं डालना है, डेट बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद थोड़ी देर इंतजार करेंगे, ये लोडिंग लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है लेकिन आप डिटेल कंफर्म कर दीजिए। तो अब यहाँ पर ऊपर आपका पैन कार्ड नंबर दिखेगा। अब यहाँ पर अपने आधार कार्ड के स्टार्टिंग के 8 नंबर एंटर करने होंगे। आपको याद होगा स्टार्टिंग में आपने लास्ट के 4 डिजिट डाले थे, आखिरी के 4 नंबर। अब यहाँ पर आधार कार्ड के शुरू के 8 नंबर डालना है तो डाल दीजिए। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आने पर आपको आपका नाम दिख जाएगा, जो आपने नाम एंटर किया था। अब वो आपके पैन कार्ड में इस तरीके से प्रिंट होकर आएगा। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद फोटो सिग्नेचर जो भी टिक किया हुआ था वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो नीचे आपने जो अपना फादर नेम डाला था वो आपको दिखेगा, और उसके बाद आपने जो जो चीज़ें चेंजेस आपने करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किया था ना, वो सब यहाँ पर आपको दिखेगा। आप एक मरतबा कंफर्म कर लीजिएगा, फिर सबसे नीचे जाइएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म कर दूं, अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड का जो ऑप्शन था प्रूफ ऑफ पेन में आपको नो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, और अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो आप प्रूफ ऑफ पेन सेलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है, इसलिए मैंने नो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया था। अब सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट करने वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर वाला ऑप्शन ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। आप सबसे नीचे चले जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, एक बॉक्स आएगा टर्म्स ऑफ सर्विस का, इस पर क्लिक करेंगे। फिर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 106 रुपये 90 पैसे पेमेंट करना होगा, तो इसके लिए पे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। तो आपको पेमेंट करने के लिए 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड। तो आपको जिस भी माध्यम से पेमेंट करना हो, जिस भी मोड ऑफ पेमेंट से पेमेंट करना हो, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे UPI से करना है तो अदर UPI ऑप्शन पर आप क्लिक करके सारे UPI जितने भी आपको मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे वो सब यहाँ पर दिख जाएगा, या फिर जो आपको सामने ही दिखे इसमें से ही आपको किसी एप्लीकेशन से पेमेंट करना हो तो GPay, फ़ोनपे दोनों में से आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको पेमेंट करना हो उस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो आपको फिर अगला ऑप्शन जो दिखेगा वो ये वाला होगा। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, क्योंकि पेमेंट के बाद आता है E-साइन का ऑप्शन। तो अब यहाँ पर सबसे नीचे चले जाएंगे, एक बॉक्स दिखेगा, इस पर टिक करेंगे। फिर और नीचे जाएंगे, ऑथेंटिकेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने पर कंटिन्यू विथ E-KYC का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो आपके आधार पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP आएगा। OTP यहाँ पर एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू विथ E-साइन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ऊपर एक बॉक्स है, उसको टिक करेंगे। उसके बाद नीचे अपना आधार नंबर या वर्चुअल ID नंबर, जो आपके आधार पर ऊपर 12 अंकों का आधार नंबर होता है, उसके नीचे वर्चुअल ID नंबर होता है। तो वर्चुअल ID नंबर या फिर आधार नंबर दोनों में से कोई एक यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार जैसे वेरीफाई हो जाता है तो अगला ऑप्शन आपको ये दिखेगा, थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी ऑफ पेन एप्लीकेशन। इसके बाद कोई प्रिंट आउट, कुरियर या फिजिकल सिग्नेचर नहीं चाहिए।
आपका पैन कार्ड का एप्लीकेशन सबमिट हो गया है और आपको यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी में आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी है और ट्रैकिंग आईडी भी इसी में आपको मिल जाएगा और इसका पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, तो इसे आप ओपन करके देख भी सकते हैं। जब आप अपने पैन कार्ड में करेक्शन करते हैं तो प्रोसेसिंग टाइम होता है 7 से 15 दिन। ई पेन आमतौर पर 2 से 3 दिन में आ जाता है और फिजिकल पेन कुरियर से आता है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। आधार में गलत डीओबी, आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, एक्स्ट्रा करेक्शन टिक कर देना या प्रीव्यू पेज को इग्नोर कर देना। ये सब प्रोसेस आप जब भी करेंगे तो देखकर सोच समझ कर कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आए या किसी भी पॉइंट पर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में अपना सवाल जरूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हैं, वहां पर भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया पैन कार्ड करेक्शन का सबसे फास्ट और नया तरीका आधार ई-केवाईसी और ई साइन के थ्रू। अगर आपको नया पैन कार्ड अप्लाई करना है, आधार पैन से लिंक करना है या फिर अपना पैन कार्ड डाउनलोड करना है तो उन सब की वीडियोस मैंने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको गवर्नमेंट और बैंकिंग अपडेट सबसे पहले और सही तरीके से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।